से मुलाकात करते हैं। हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी पत्र, एक तरफ शोक, दूसरी तरफ भविष्य की उम्मीद। खालिदा जिया के निधन के बाद क्या भारत बांग्लादेश रिश्तों में खुल रहा है एक नया अध्याय? आखिर इस चिट्ठी में ऐसा क्या है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। पीएम मोदी ने खत में क्या क्या लिखा? प्रिय तारिक रहमान साहब, आपकी माता महामहिम बेगम खालिदा जिया, बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष के निधन का समाचार जानकर मुझे गहरा दुख हुआ। इस अत्यंत निजी और अपूर्णीय क्षति पर कृपया मेरी हार्दिक संवेदनाएं स्वीकार करें। ईश्वर उनकी आत्मा को शाश्वत शांति प्रदान करे। मुझे जून 2015 में ढाका में बेगम साहिबा से हुई अपनी मुलाकात और चर्चाएं सस्नेह स्मरण है। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव उन्हें प्राप्त था। उनके निधन से खालीपन अपूर्णीय है, लेकिन उनकी दूरदृष्टि और विरासत हमेशा जीवित रहेगी। मुझे विश्वास है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के आपके सक्षम नेतृत्व में उनके आदर्श आगे बढ़ेंगे और भारत बांग्लादेश के गहरे और ऐतिहासिक साझेदारी संबंधों को नई शुरुआत और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन मिलता रहेगा। यानी संदेश साफ है कि भारत सिर्फ वर्तमान नहीं, भविष्य की राजनीति पर भी नजर बनाए हुए है। खालिदा जिया के निधन के बाद बांग्लादेश की राजनीति एक बार फिर बदलाव के दौर में है। बीएनपी खुद को फिर से मजबूत करने में जुटी है और ऐसे समय में भारत का ये कदम संतुलित कूटनीति का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। जयशंकर और तारिक रहमान की मुलाकात सिर्फ एक शिष्टाचार नहीं, बल्कि एक संदेश है। भारत हर हाल में बांग्लादेश के साथ स्थिर, मजबूत और भरोसेमंद रिश्ते चाहता है। तो ढाका से आई ये तस्वीरें सिर्फ शोक की नहीं, संवाद और संभावनाओं की भी है। खालिदा जिया के जाने के बाद क्या तारिक रहमान के साथ भारत बांग्लादेश रिश्तों को नई कहानी मिलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। लेकिन सवाल सिर्फ तस्वीर का नहीं है, सवाल उस शख्सियत का भी है जो पाकिस्तान की तरफ से वहां पर मौजूद थी। तो कौन है अयाज सादिक और क्यों उनका नाम भारत में पहले भी सुर्खियों में रह चुका है? कौन है अयाज सादिक? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वरिष्ठ नेता हैं, पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर, सरकार के आधिकारिक प्रतिनिधि के तौर पर ढाका पहुंचे थे। भारत में उनकी पहचान पुराने विवाद से जुड़ी है। भारतीय पायलट कैप्टन अभिनंदन के पकड़े जाने पर चर्चा में आए थे अयाज, और अयाज ने तत्कालीन विदेश मंत्री शाह महमूद की खिल्ली भी उड़ाई थी। अयाज ने कहा था कि अभिनंदन को रिहा करो, नहीं तो भारत हमला कर देगा। और इसीलिए इस वक्त कहीं ना कहीं जयशंकर और अयाज जो है इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि दोनों के बीच जो मुलाकात हुई है, हैंडशेक हुआ है, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि हिंदुस्तान में इसका विरोध किया जा रहा है। हिंदुस्तान में कहा जा रहा है कि अगर क्रिकेटर हाथ नहीं मिला रहे हैं तो आखिर यहाँ पर पॉलिटिशियंस जो है वो क्यों हाथ मिला रहे हैं? तो ऐसे में कई तरह के सवाल जो है वो जरूर खड़े हो रहे हैं। भारत पाकिस्तान रिश्तों की बर्फ क्यों पिघल रही है? या तो सिर्फ एक कूटनीतिक मजबूरी थी? ढाका से आई एक तस्वीर ने सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी है। खालिदा जिया के जनाजे में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान की तरफ से नेशनल असेंबली स्पीकर अयाज सादिक एक ही फ्रेम में नजर आए हैं, और फिर हुआ वो जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के राजनेता सरदार अयाज सादिक से हाथ मिलाया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर विरोध की झड़ी लग गई है। दरअसल बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन के बाद ढाका बना कूटनीतिक का केंद्र, जहां दुनिया के कई देशों से प्रतिनिधि पहुंचे। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान की तरफ से नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक पहुंचे। जनाजे के दौरान जब दोनों नेता आमने सामने आए तो कैमरों ने कैद कर लिया भारत पाकिस्तान का वो पल जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार देखने को मिला। पिछले कई मौकों पर भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधि एक ही मंच पर तो आए, लेकिन ना बातचीत हुई और ना मुलाकात हुई। ऐसे माहौल में जयशंकर और अयाज सादिक का हाथ मिलाना सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात नहीं, बल्कि एक बड़ा डिप्लोमेटिक सिग्नल यहाँ पर माना जा रहा है। और इसी का विरोध जो है इस वक्त हर जगह किया जा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह सिर्फ और सिर्फ इस बात की चर्चा है।
तो आपको बता दें कि इस बीच जो है जिस तरीके से मुलाकात हुई है इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पत्र में 2015 की अपनी ऐतिहासिक ढाका यात्रा को याद किया। उस दौरान में भारत बांग्लादेश संबंधों को नई दिशा मिली थी, सीमा समझौते से लेकर व्यापार और सुरक्षा सहयोग तक। और उसी संदर्भ में पीएम मोदी ने खालिदा जिया के नेतृत्व की खुलकर तारीफ भी की। पत्र का सबसे अहम हिस्सा भविष्य को लेकर उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, तारिक रहमान के नेतृत्व में भारत बांग्लादेश संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। पीएम मोदी ने खत में क्या कुछ लिखा है और इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पत्र में कई चीजों का जिक्र किया। लिखा कि प्रिय तारिक रहमान साहब, आपकी माता महामहिम बेगम खालिदा जिया, बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष के निधन का समाचार जानकर मुझे गहरा दुख पहुंचा। इस अत्यंत निजी और अपूर्णीय क्षति पर कृपया मेरी हार्दिक संवेदनाएं स्वीकार करें। ईश्वर उनकी आत्मा को शाश्वत शांति प्रदान करें। मुझे जून 2015 में ढाका में बेगम साहिबा से हुई अपनी मुलाकात और चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव उन्हें प्राप्त था। उनके निधन से खालीपन अपूर्णीय है, लेकिन उनकी दूरदृष्टि और विरासत हमेशा जीवित रहेगी। मुझे विश्वास है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के आपके समक्ष नेतृत्व में उनके आदर्श आगे बढ़ते रहेंगे और भारत बांग्लादेश के गहरे और ऐतिहासिक साझेदारी संबंधों को नई शुरुआत और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन मिलता रहेगा। तो ऐसे में ये मुलाकात और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये चिट्ठी गई। एक तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हालात बने हुए हैं और ऐसे में ये पत्र कई चीजों को बयां करता है। फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।